है लोगों की सेवा कर रहा है आजकल। और कोरोना के टाइम पे उन लोगों ने इतनी मदद की है लोगों की, और उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। आई फील सो ग्रेटफुल, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो बहुत अच्छा काम करते रहें और मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। बीइंग एन एक्टर कितना ज़रूरी होता है कि अवार्ड पाना है? जी जी, अच्छा लगता है, ये खुशी मिलती है जब आप इस तरह के इवेंट्स में आते हैं, और स्पेशली ऐसे इवेंट्स में जो कि एक सोशल कॉज के लिए किया जाता है। क्योंकि मैं खुद भी गुरुद्वारे से जुड़ी रहती हूँ, सेवा करती हूँ, और शिवसेना से जुड़ी हूँ, उर्मिला जी से जुड़ी हूँ। उनकी मदद से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस की मदद से हम लोग काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, विमेन सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर हम अपने देश के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो आगे भी करते रहेंगे काम, और बहुत खुश हुई इंपीरिया अवार्ड्स पे आने के लिए। इस वक्त जिम्मेदारी और बढ़ गई है, आपको और काम करना होगा, सबके अवार्ड मिल चुका है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फ़र्ज़ है अपने देश के लिए काम करना, और स्पेशली लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम करना। और शिवसेना और उर्मिला जी की मदद से मैं वो काम कर रही हूँ, मुंबई पुलिस की मदद से काम कर रही हूँ, और वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इन दिनों क्या हो रहा है, क्या पाइपलाइन में क्या चल रहा है? एक्चुअली जो भी लड़कियाँ सेफ़ फील नहीं करती या कुछ तरह के हादसा होते हैं उनके साथ, तो हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि कई बार पुलिस एंटरटेन नहीं करती है लोगों को, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारे तक पहुंच सकते हैं, और हम उन्हें डायरेक्टली पुलिस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, दे कैन कम टू अस और विल हेल्प देम। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इंपीरिया अवार्ड एकता मंच को इस अवार्ड से नवाजने के लिए, और हमें प्रोत्साहित करने के लिए कि आगे से आगे आकर हम सभी की मदद करें। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम इंसान कुछ नहीं है, जो भी है ऊपर वाला है, हम बस फरिश्ते हैं, ज़रिया हैं। कर्म अच्छा करेंगे, फल अच्छा ही मिलेगा। इतना आगे बढ़ने के लिए कितने जज्बा मिलता है इससे? आगे बढ़ने की तो बहुत हिम्मत मिलती है, और साथ ही एक कलाकार होने के नाते मुझे लगता है कि बहुत सारे क्योंकि मनोरंजन करते हैं हम ऑडियंस का, और जो घर बैठे है, जो कि मैंने बताया भी कोविड के दौरान हम 2 महीने 2.5 महीने तक एक बबल में थे और वहाँ पर शूट कर रहे थे, और आप उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ लोग थे जो घर से शूट करके भेज रहे थे। तो जब ऐसी हमें अवार्ड्स मिलते हैं और हमें जब प्रोत्साहन मिलता है, तो हमें और इच्छा होती है कि आगे से आगे आकर हम लोगों की हेल्प करें, और लोगों की सेवा करके हम मानवता धर्म निभाएं। स्पेशली थैंक यू सो मच। जैसे और भी अवार्ड्स में जब ये मिलते हैं तो लोगों के लिए एक उत्साहित वाली बात है। जो भी व्यक्ति को अच्छे काम के लिए अवार्ड मिलता है, वो एक बूस्टर है उसके लिए और समाज के लिए। और मैं इंपीरियल का, अल्ताफ़ का, साथ ही साथ शैलेश का, फैज़ल का, इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह के अवार्ड्स रखकर एक प्लेटफॉर्म दिया है उन लोगों को जो अच्छे काम करते हैं। एक प्रोत्साहित करने वाली बात है, आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो अच्छे काम करें। आज समाज में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो साफ तौर पर इसी चीज़ की कि हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारे जो देशभक्ति है वो बनी रहे, और इस तरह के प्लेटफॉर्म से निसंदेह बहुत हेल्प मिलता है अच्छे काम करने वालों को। Dancing and singing and acting. आप वहीं से बोले चले, वहीं से बोलो, आप बोल कंटिन्यू बोलो। Thank you for giving me an award. नहीं बोलो, ठीक बोलो, अच्छे बोलो। Thank you for giving me an award. Thank you. आप कुछ कहना चाहोगे? जैसे जैसे एक एक अवार्ड आते जा रहे हैं, मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में बताया, बट मैं अब कैसे कहूँ कि बहुत सारा प्यार, यानी कि बहुत सारा अवार्ड किसे बुरा लगेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक और अवार्ड और एक और मोहब्बत मुझे मिली। गीता मैडम के लिए एक अवार्ड कितना मतलब मान्यता रखता है, कितना जरूरी है? देखिए, जब हम कोई काम करते हैं, पिक्चर में करते हैं या वीडियोस करते हैं या शूट करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे दिए जाते हैं डायरेक्टर से। बट जो प्यार मिले पब्लिक का, बहुत ज़्यादा पब्लिक की सराहना मिले, उसी को अवार्ड कहते हैं। तो मैं इस अवार्ड को सराहना के तौर पे लूँगी।
तो आजकल बहुत सारे अवार्ड होने लग गए हैं, जी लगता है कि अवार्ड की गरिमा कम हो रही है। देखिए बहुत सारे अवार्ड डेफिनेटली होने लगे हैं, बट हर एक अवार्ड का अपना अपना महत्व है, हर एक अवार्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है, और जिन जिन को मिलता है वो सारे खुश हो जाते हैं। तो जो खुश होते हैं उनके लिए तो उनकी महत्वता बहुत ही है। तो मेरे ख्याल से कि फ़र्क क्या पड़ता है, 1 स्टार हो या 10 सुपरस्टार हो, स्टार तो स्टार होता है। तो इन दिनों क्या चल रहा है, किताब कम्प्लीट क्या चल रहा है? इन दिनों 2 मेरी वेब सीरीज़ चल रही है, आफ्ताब सिर्फ दसानी के साथ एक है, और एक में जिसमें मैं कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मूवी रिलीज़ हो रही है, वीडियोस हो रहे हैं, बहुत सारा ट्रैवल हो रहा है, अवार्ड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो यही सब चल रहा है। निकिता मैम का खास ड्रीम क्या है कि ये रोल करना है मुझे, या ये कभी मिल जाए, या कोई मुझे पेट्रियाटिक बहुत पसंद है, रोल करना बहुत पसंद है। तो मुझे झांसी की रानी जो कंगना ने किया था, अगर वैसा कुछ करने को मिले तो यू कैन से दैट इज़ माई ड्रीम। अपने कंगना की बात किया, मुझे कंगना याद आ गई। कंगना ने अभी हाल ही में काफ़ी कुछ कहा है, जी कहा है कि आज़ादी मिली है 2014 के बाद। करेक्ट है। क्या टेक है आपका, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऑब्वियसली 2014 के बाद। 14 की बात हो इसका मतलब ये है कि मोदी गवर्नमेंट की बात हो रही है। बहुत क्लियरली मैं ये बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे कश्मीर के मुद्दे हैं, 3 तलाक के मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में आज़ाद तो थे, बट आज़ादी का यूज़ अब कर सकते हैं। 14 ये के कहा कि आज़ादी उसके पहले हमको भीख मिली थी, तो आज़ादी की भीख थी। नहीं, ऐसा नहीं था कि भीख में मिली थी, बट ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स थे उसके ऊपर और खुल के जी नहीं पा रहे थे। जो मोदी गवर्नमेंट और उनके फैसले को नहीं मानते या उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए ये आज़ादी नहीं है, और जो मानते हैं उसके लिए आज़ादी है, सिंपल है। तरफ से नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजेश राधेगौड़ है और मैं एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले 15 सालों से मैं फिज़ियोथेरेपी फील्ड के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आज मैं एफ न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और इम्पीरिया फैमिली के साथ जुड़ा हूँ इस सम्मान के लिए। और आज मेरे को अपने आप के ऊपर बहुत गर्व है कि आज ये जो सम्मान मेरे को मिला है, इसका कारण मेरे 15 वर्षों की बहुत ज़्यादा मेहनत और सभी लोगों का सपोर्ट के कारण से मैं आज इस सम्मान के लायक हूँ। और इतना अच्छा लग रहा है कि जो जीवन के अंदर मैंने 15 सालों के अंदर जो मेहनत करी है, उस मेहनत का जो आज अवार्ड है वो आज मेरे को मिला है। मतलब मेरे पास इस चीज़ को कहने के लिए कुछ खुशी नहीं है। एक चीज़ होती है खुशी जाहिर करने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि आज कितना गर्व मेरे को महसूस हो रहा है। एक फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ, और फिज़ियोथेरेपिस्ट को इतना बड़ा सम्मान मिलना इस भारत देश के लिए, सारे फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत गर्व की बात है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं इस भारत देश के सारे फिज़ियोथेरेपिस्ट को और मेरे कलीग्स को और मेरे सीनियर डॉक्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर के इस फिज़ियोथेरेपी फील्ड में हम अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम सब लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करी है। हम सब लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है जिसके कारण से हम लोग आज इतने सफल हो पा रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि पिछले 8 सालों में जो फिज़ियोथेरेपी का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, और हम लोग इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आने वाले 5 सालों में फिज़ियोथेरेपी का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज अगर कोई भी मेरे से पूछता है कि फिज़ियोथेरेपी क्या चीज़ है और फिज़ियोथेरेपी में क्या स्कोप है, तो उनके लिए मेरा ये इंटरव्यू ही काफ़ी है, क्योंकि इस इंटरव्यू को देखने के बाद में उन लोगों को बहुत गर्व महसूस होगा। और इस सक्सेस के लिए मेरे सारे कलीग, मेरे फिज़ियोथेरेपिस्ट और मेरे जो शुभ चिंतक हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। एक्चुअल में गेस्ट ऑफ ऑनर में मुझे इनवाइट किया है इम्पीरिया परिवार ने, और मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ, और यहाँ के लोगों को और इन लोगों की बातें सुन के इतना अच्छा लगता है कि लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे खुद को इतना इतना फील हो रहा है, इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ और गेस्ट ऑफ ऑनर में बन के आई हूँ। काफ़ी अवार्ड मिल रहे हैं आपको? जी, तो ऐसे मिल रहे हैं, और किस अवार्ड के बारे में पूछना चाहेंगे? वजह पूछेंगे
तो अपना काम है कर्म करना, कर्म मैं करती हूँ, बट मुझे पता नहीं है लोग मुझे कैसे बुला लेते हैं। मुझे तो शैलेश भाई का पहला फ़ोन आया, दीदी आपका जल्दी फ़ोटो भेजो। मैंने तुरंत फ़ोटो दिया, उन्होंने वो बना के भेजा, बहुत खुशी हुई। हाँ, इतना है, हमारा एक कला संस्कृति फाउंडेशन है जो मैंने अभी बनाया है, लेकिन मैं आज से नहीं 20 सालों से सोशल वर्क रही हूँ कि शैलेश भाई का मुझे आज मेरे इंपीरिया अवार्ड जो ये मुझे मिला है एकता मंच का, मैं चाहूँगी मैं शैलेश भाई के साथ जुड़ूँ। और हम सब सोचते हैं कि अगर 3-4 संस्थाएं हम मिल करके कोई बड़ा अचीवमेंट करते हैं, हर एक कोने में हम लोग हर एक किसी को सुविधाएं पहुंचाएंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। अभी हमने 3 बच्चों की फीस, मैंने अपने बेटे को बोला, मुझे मालूम भी नहीं, सिर्फ इतना वो लेडी आई, किसी ने गणपति पे हमने राशन के किट बनवाए थे बांटने के लिए, तो मेरे यहाँ किट रखे तो कई लेडीज़ आई दर्शन करने, बोली ये किस लिए? मैंने कहा नहीं, किसी के घर में देना है, जिनके यहाँ ज़रूरत होगी हम देंगे। तो एक लेडी आई, शीला जी मैं कल 2 लेडीज़ को भेजती हूँ, आप दोगे प्लीज़, बहुत परेशान है। वो लोग आए कुछ काउंटर एरिया या घोड़बंदर रोड से, तो एक आई वो एकदम से रोने लगी, कहती मैम राशन तो दे रहे हो, अगर आप फीस भर दोगे तो मेरा बच्चा पढ़ लेगा। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी फीस, 1-1.5 साल की फीस कैसे करूँगी। रातों रात मेरे बेटे ने पूरी डिटेल मांगी, स्कूल की डिटेल ली, उसके 7-8 फ्रेंड्स ने मिलकर उसकी फीस का स्कूल में पूरा फीस जमा किया, बुक्स का इंतज़ाम किया। तो मुझे गर्व है कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी ये काम करते हैं। बाकी लोग जाने आपको। मैं गीता यादव, जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट मेरा एक संस्था है जो मैंने अभी जस्ट ओपन किया हुआ है, और मैं थैंक्स बोलूँगी एकता मंच को और एम न्यूज़ वालों को और बाकी सारे न्यूज़ चैनल या जो भी हमारे पत्रकार हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम लोग सब जो है इस संस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे कामों में हमें जो और आप लोगों के जो अप्रिशिएट मिलते हैं उससे हम लोगों का जो है और बढ़ता है हौसला। हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सामने कुछ तो मतलब हमारी कुछ है करके अचीव होती है। जगत जननी संस्था द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं, क्या करना चाहते हो? अब अवार्ड मिल चुका है, अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो क्या कुछ करना है? देखिए ऐसा है, जगत जननी जो है मैंने अभी स्टार्ट किया है। मैं पहले एक बैंक में जॉब करती थी और वहाँ से मैंने जो है VRS लिया हुआ है और मैं अभी अपनी रिकवरी कंपनी एक चलाती हूँ। और दूसरी बात, जगत जननी मैंने जब शुरू किया ना तब मुझे इतना नहीं पता था कि मैं इस तरह से मतलब अवार्ड मुझे यहाँ मिलेंगे। जब ये चिपलून में, आप लोगों को शायद पता होगा, चिपलून की जो बहुत बड़ी घटना हुई थी, वहाँ पे जब मैंने सब लोगों को देखा तो ऐसा लगा कि भाई ये बाढ़ मतलब बहुत ज़्यादा हमारी भी ज़रूरत है। तब मैंने जाके 200-300 लोगों के लिए अपने यहाँ से राशन का मैंने व्यवस्था की और वहाँ जाके मैंने लोगों को अपने हाथों से जब वो राशन दिया और लोगों की जो दुआएं मुझे मिली और वहाँ का जो माहौल देखा तो ऐसा लगा कि शायद मुझे अब इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत जॉब किया, बहुत नौकरियाँ की और बहुत पैसे भी भगवान ने सब कुछ दिया है। और आज मैं इसलिए इस लाइन में आई हूँ कि मैं कुछ ज़रूरतमंदों को, कुछ गरीबों को दवाइयाँ या जो भी राशन, जितनी मतलब जो मदद हो सके, जितनी, चाहे शादी में बच्चों की चाहिए या पढ़ाई में चाहिए, कहीं भी हम जैसे लोग, अगर भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है तो हमें ये कर्म जरूर करना चाहिए। हमारी आत्मा को, हमारे मन को इससे करने से बहुत संतुष्टि होती है। और मैं इस समाज से, हर इंसान से चाहूँगी कि हर छोटे बड़े की वो हेल्प करे, चाहे वो। क्या कहेंगे इंपीरिया अवार्ड के बारे में? अवार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे इस अवार्ड के साथ नवाजा गया है। थैंक यू सो मच इंपीरिया अवार्ड, एंड इट फील्स रियली नाइस एज एन आर्टिस्ट कि आपके काम को लोग सराहते हैं। एंड देन अवार्ड लाइक इंपीरिया अवार्ड, जहाँ पर सारे डॉक्टर्स जिनको बहुत ही अच्छे से मतलब दे आर लाइक गॉड हर जगह नहीं हो सकते। दैट्स द रीज़न गॉड हैज सेंट डॉक्टर्स, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए इतना किया है इन लास्ट 2 years में अपने फैमिली को छोड़ के, एंड इट रियली फील्स नाइस। दे आर ट्रू वॉरियर्स एंड आई रियली सल्यूट देम। सो थैंक यू सो मच इंपीरिया अवार्ड्स फॉर दिस अवार्ड। अवार्ड मिलने और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है और काम की भी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्या कुछ करना सकते हैं? करो। सो अवार्ड मिलके तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ठीक है, आज तक जो काम किया है उससे और अच्छा करना है, जिससे और लोग अप्रिशिएट करें। सो इट एब्सोल्युटली फील्स नाइस। एंड अभी मेरी कुछ टाइम के बाद अमीषा पटेल के साथ मूवी आ रही है, तौबा तेरा जलवा, सो विच इज़ गोइंग टू बी रिलीज ऑन Amazon। सो या टोटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। एक सवाल जरा गीत से हटके है, कंगना या कुछ कहना चाहोगी? जो कंगना ने कहा है कि हमें आज़ादी मिली 2014 के बाद मिली है, उसके पहले वीक मिली, ठीक है आपका?
देखो हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सो हर कोई जो सोचता है वो हर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है. सो लाइक यू नो व्हाट आई मे फील दूसरे को सही नहीं लगे, सो आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन कंगनाज रिस्पॉन्स. वेल उन्हें वो लगता है, सो वो उनकी सोच है. एंड आज़ादी तो हमें 1947 में मिली है, सो थैंक्स टू ऑल आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड थैंक यू. एंड एक्टर आपको लगता है कि कंगना जो कर रही है, जो कंट्रोवर्सी कर रही है, तो क्लाइमेट में आने के लिए करती है अक्सर वो, ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, लगता है? So I totally feel that Kangana, much before the controversies, she was appreciated way more. Like you know, gangster के टाइम से she has been a blockbuster actress. उनकी एक्टिंग के लिए I don't think so उन्हें controversy की कोई ज़रूरत है कि as an actor उन्हें known होने के लिए, because she's an amazing actress. She's too good and I feel she's doing great in her work. वो उनकी सोच है, so अगर उनको सोच है then I feel that's her freedom of speech और वो उन्हें एक्सप्रेस कर. इस बार इंपीरिया अवार्ड मिला आपको. मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी फैजल जी का और उनके भाई रफ्तार जी का. राइट, दोनों भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे कोविड में, इस एपिडेमिक में बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है. मैंने भी अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया. उसकी वजह से हमेशा बारंबार मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, सराहा जा रहा है और मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ. अच्छा काम करने के लिए जब आप किसी को एनकरेज करते हो तो ज़िंदगी में वो इंसान और भी ज़्यादा अच्छा काम करता है. ये सिंपल सी बात है कि ज़िंदगी में अगर आप किसी का बुरा ना करो और अच्छा करने की हिम्मत रखते हो तो थोड़ा सा भी करो, इतना सा तो भी काफ़ी हो जाता है. ये उसी का सम्मान है और मैं आप सबका आभार चाहती हूँ और फैजल जी का भी आभार चाहती हूँ. आ जाइए. मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस मंच पे मुझे बुलाया गया, सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी टाइम के बाद, 2 साल के बाद हम लोगों ने बहुत गंदा टाइम देखा. कोरोना में बहुत सारी डेथ देखी, बहुत सारे घर बिखरते हुए देखे, टूटते हुए देखे और उसके बाद आपको बैक टू योर ओल्ड लाइफ, जहाँ हम लोग अवार्ड लेने आते हैं, एक मंच पे आते हैं, हमें सम्मानित किया जाता है. बहुत टाइम के बाद जब मुझे बुलाया गया मुझे बहुत अच्छा लगा. ये इंपीरिया अवार्ड मैं चाहती हूँ इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, जिससे कि ये जो कोरोना अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और उसके बाद इसी तरीके से हमारे अवार्ड फंक्शन, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहे और भी अवार्ड्स हों और भी काम हो और सब लोग स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें. और थैंक यू सो मच रामाकांत जी एंड फैजल खान जिन्होंने मुझे इधर बुलाया है. और मेरी नेक्स्ट मूवी आ रही है साउथ की, बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे और बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है. सो थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू वसंत जी. लोगों के लिए आप नाम दीजिए. जी मैं कर देती हूँ. रेडी? या जी नमस्ते, मैं हूँ तृष्णा प्रीतम, एक्ट्रेस. साउथ में काफ़ी सारी फिल्में की हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स यहाँ पे कर रही हूँ, इंडोर्स कर रही हूँ, काफ़ी सारे एड्स वगैरह काफ़ी कर रही हूँ और अच्छी वेब सीरीज़ में काम करने का मौका मिल रहा है. तो आई एम लुकिंग फॉर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और जल्दी मैं आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट में दिखूँगी. हम क्या कुछ कहेंगे, इंपीरिया अवार्ड से नवाजा गया आपको, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, ये इंपीरिया अवार्ड्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि कोविड ख़त्म होने के बाद ये मेरा पहला अवार्ड शो है और ये इस बात की गारंटी देता है कि हम सब बहुत खुशनसीब है कि आज हम जिंदा हैं और आप सबके सामने मौजूद हैं. ये अवार्ड लेने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ. मिस्टर फैजल खान और मुंडे जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बिकॉज इन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस लायक समझा कि मैं आज ये अवार्ड रिसीव करने यहाँ पे आई हूँ. और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने कोविड के दौरान काफ़ी सारे अच्छे काम किए, लोगों से जुड़ के बहुत सारे काम किए, मैं बयान नहीं कर सकती, बताना नहीं चाहूँगी, अपने मुँह से क्या बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया. बट हाँ, ये अवार्ड रिसीव करने के बाद मैं उन सारे लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से आगे हम अब तक काम करते आए हैं, आगे भी इसी तरह से हम काम करते रहें और लोगों के काम आ सके. तो मैं बहुत खुशनसीब समझूँगी अपने आप को. क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आपको अवार्ड से नवाजा गया?
देखिए अवार्ड मिलता है तो किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। लेकिन ये अवार्ड लेना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर खरे उतरना बड़ी बात है। और ये अवार्ड जो भी होते हैं अवार्ड, ये अवार्ड आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ज़िम्मेदार बनाता है। क्योंकि बहुतों के लिए अवार्ड शोकेस में रखने वाला एक चीज़ है, लेकिन मेरे लिए चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हमको एक ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाता है। और हमको ये इनफैक्ट हमको सोसाइटी में हमने और कुछ करना है ताकि ऐसे इससे बड़े बड़े अवार्ड हमको मिलते रहे। बस यही इंस्पिरेशन देता है मुझको और आगे वैसे ही देता रहेगा। एक और अवार्ड नवाजा गया, इस बार इनके लिए अवार्ड नवाजा गया। जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कोई नेक कार्य करिए तो उसके लिए अगर प्रोत्साहन मिलता है, सम्मान मिलता है, कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और फ्यूचर में और मन करेगा कि ढंग का कार्य करूँ ताकि और प्रोत्साहन और पुरस्कार मिले, सम्मान मिले। और आपको तो पता ही मैं कलाकार हूँ, तो मैं लोगों के लिए यही कर सकता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उनका एंटरटेन करूँगा, उनके चेहरे पर मुस्कान लाऊँगा। और यही मेरा प्रयास रहेगा कि दिन प्रतिदिन उनके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, कुछ अच्छा करूँ। और सर वैसे आपको बता दूँ मैंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस किया है, गंगा घाट। तो नेक्स्ट मंथ आप लोगों को मेरी फिल्म भी दिखेगी, एज ए प्रोड्यूसर भी मैं आ रहा हूँ। हिंदी फिल्म है। जी सर। अच्छा, एक अवार्ड पाने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। बिल्कुल। क्या लगता है ये अवार्ड नवाजा गया है? सर इम्पीरिया अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मान जो मिला है, अब मन में यही है कि सिर्फ अवार्ड ले लेना ही बड़ी बात नहीं है, इसका सम्मान रखना बड़ी बात होगी। इसका सम्मान तब हम रख पाएंगे जब दिन ब दिन बेटर काम करेंगे, किसी की हेल्प कर पाए, चाहे वो इंटरटेनमेंट के माध्यम से या किसी तरह के माध्यम से। अगर उनका हेल्प कर पाते हैं, उनके लिए कुछ कर पाते हैं, तब समझ लीजिए इस सम्मान का गरिमा है। जी सर। एक मंच पे जहाँ पे दिलीप सेन जी है, जी अरुण बख्शी जी है, उस मंच पे अवार्ड पाना गर्वान्वित महसूस करते हो? बिल्कुल सर। अब अरुण सर की बात करें तो इनको DD1 पे हम लोग देखते आए हैं, तो हम लोग तब छोटे थे, तो अपने लिए सम्मान की बात है उनके साथ मंच शेयर करना, उनके साथ मंच पर परफॉर्म करना या उनके साथ हाथों द्वारा अवार्ड लेना अपने लिए गौरव की बात है। बिल्कुल। आज मैं ख़ास तौर पर मेरे छोटे भाई मोहसिन, जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर्स लोगों के लिए जो डॉक्टर योद्धा डॉक्टर, जिन्होंने पैंडेमिक में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने फैमिली की परवाह ना करते हुए एक ऐसा काम किया, एक कहते हैं भगवान का रूप, अल्लाह का रूप, फरिश्ते का रूप लेकर वो डॉक्टर्स लोगों की मदद करने के लिए हाजिर रहे। जिस वक्त पे लोग अपने घर से बाहर निकलना से डर रहे थे, उस वक्त सारे डॉक्टर्स लोगों की, हमारी माँओं की, हमारी बच्चों की, हमारे माता पिता की और हमारी खुद की सेवा में लगे हुए थे। और उस अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाया गया। मैं फैसल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको खूब तरक्की दे, ज़िंदगी में गम का नाम ना आए। इसी तरीके से आपका चैनल खूब तरक्की की राह पे जाए। अच्छी बातें महाराष्ट्र के हित में, देश के हित में जो कोई भी अच्छी चीज़ें हैं सरकार तक पहुंचाने का काम इस चैनल के माध्यम से होता है और उसकी आवाज़ उठाने का हम सरकार तक वो सारी बातें पहुंचाने का काम करते हैं। जब कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, मैं और भारतीय जनता पार्टी और वाहतुक संगठना, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनियन है जिसके 7.5 लाख मेंबर है, सारे के सारे मेंबर भारतीय जनता पार्टी और हाजी अराफात शेख, बिल्कुल सभी चैनल्स के जितने मीडिया वाले यहाँ पे सभी के साथ में रहूँगा। जब कभी मुझे आप आवाज़ देंगे, मैं फैसल जी का हमेशा साथ देने के लिए वादा करता हूँ। अच्छे कामों के लिए आप जब कभी मुझे आवाज़ देंगे, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आज जिस तरीके से आपने एक खूबसूरत प्रोग्राम रखा, उस प्रोग्राम के अंदर सभी डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाने का काम किया, सभी डॉक्टर्स को एक कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाने का काम किया, एक प्यार देने का काम किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये ज़रूर होना ही चाहिए। मुझे यानी सलमा मेमन उम्मीद फाउंडेशन की फाउंडर और सोशल एक्टिविस्ट को एक अवार्ड से सत्कार किया है।
हम जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, कई सामाजिक लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन हम जैसे जो ग्राउंड वर्कर्स हैं जो हर रोज़ बच्चों को फ्री कोचिंग देना या उन तक खाना पहुंचाना, ये हम पहुंचते हैं तो और हमारे काम को सराहना ये बहुत मायने रखता है। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, साथ ही साथ मैं सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे काम को स्क्रीन पे लाता है, लोगों तक पहुंचाता है। शायद आपके वजह से ही हम ये सारे काम जो है वो कर पाते हैं। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। स्मिता बारवकर है, मैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स हूँ, महाराष्ट्र सौंदर्य साम्राज्य में हूँ और ऐसे बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट मैंने जीते हुए हैं। साथ ही साथ मैं सोशल वर्क भी करती हूँ और जैसे श्री अष्टावधानी होती है कि एक साथ 8 काम कर सकती है। आज की नारी तो 8 क्या 18 भी काम एक साथ कर लेती है और हमारे इसी गुणों को फैजल भाई ने जो चुना और गिना कि हमको सम्मानित किया, इसलिए हमें फैजल भाई एकता मंच और इनके लिए आवाज़ की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, हमें सम्मानित किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। आज सगळेच जण हिंदीत बोलताय तर मला असं वाटलं मी महाराष्ट्रीय असून थोडंसं मराठीत बोलावं म्हणून मी आज मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करते। मला हा इम्पेरियल अवॉर्ड्स मिळाला, त्याच्यामुळे मला खूप आनंद झाला की ह्या पुरस्कारामुळे मला की अजून काहीतरी मोठं काहीतरी मी करू शकते, पुढे जाऊ शकते, यासाठी मला प्रोत्साहन मिळालं ह्या पुरस्काराने। आणि फैजल भाईंचे मी खरंच मनापासून खूप आभारी आहे। मला ह्या पुरस्कारासाठी सन्मानित केलं। मी पुण्याहून आले आणि मी मेकअप आर्टिस्ट आहे। मेकअपमध्ये मी बऱ्याच मुलींना चांगले धडे देऊन त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करते आणि पुढे जाण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देत असते। अशा प्रकारे माझा छोटासा एक बिझनेस मी सुरू केला आणि बरेच महिलांना प्रोत्साहन दिलं की स्वतः शिक्षण कमी असतानाही मुली कशा पुढे जाऊ शकतात, स्वतःचा बिझनेस कसा वाढवू शकतात, यासाठी मी त्यांना प्रोत्साहन देत असते। आणि माझ्यासारखंच मुलींनाही मोठं मेकअप आर्टिस्ट बनावं एवढं माझं स्वप्न आहे आणि त्यासाठी मी कमी फीमध्ये मुलींना घडवते आणि पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवते। आणि यासाठी मला फैजलभाईंनी एम्पेरियल अवॉर्ड देऊन पुरस्कार केला, त्यासाठी मी फैजलभाईंचं मनापासून आभार व्यक्त करते। धन्यवाद। इसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। मैं NGO चलाती हूँ 2007 से। आधार महिला संस्था करके हमारी NGO महिलाओं को प्रशिक्षित करती है। जो स्किल इंडिया का नारा दिया है PM मोदी जी ने, वो स्किल इंडिया का विषय लेके मैं महिलाओं को प्रशिक्षित करके उनके पैर पे खड़ा रहने के लिए काबिल बनाती हूँ। इसके लिए ये अवार्ड मुझे दिया गया है। मैं YEF न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा। सबका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इंप्रिया के अवार्ड का टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और मुझे अवार्ड से नवाजा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इसी तरह से अवार्ड शो करते रहें और लोगों को मोटिवेट करें। सुना हमने अपने गाना भी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, नया गाना भी है, बताएंगे उस गाने के बारे में? जी हाँ, अभी मेरा दिवाली में रिलीज़ हुआ है टू ही म्यूज़िक एल्बम, बिफोर यू म्यूज़िक में रिलीज़ किया है। और इससे पहले एक यारा म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुआ है और यारा अपनी कहानी। नमस्कार, माझं नाव जानकी पराग नाईक, मी बँगलोरवरून आली आहे। मी एक सोशल ॲक्टिव्हिस्ट आहे आणि अंडर प्रिव्हिलेज मुलांसाठी काम करते, स्त्रियांसाठी काम करते। सध्या माझं टार्गेट आहे सेल्फ डिफेन्स टॅक्टिक्स महिलांसाठी, जिथे प्रत्येक महिला किंवा टीनेजर किंवा लहान मुलगी, अल्पवयीन मुलगी, जिला समाजामध्ये त्रास होतो, जिच्यावर हल्ले होतात, जिच्यावर अत्याचार होतात, त्या मुलांसाठी, त्या मुलींसाठी सेल्फ डिफेन्सचे टॅक्टिक्सचे क्लास घेणं आणि त्यांना एज्युकेट करणं। ह्याच्या व्यतिरिक्त मी एक न्यूमरोलॉजिस्ट आणि वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट आहे। मी एक मॉडेल आणि मराठी आर्टिस्ट राहिलेली आहे, पण मला त्याच्यात अजिबात रस नव्हता, कारण अंगामध्ये सोशल वर्कचा तो एक किडा होता। त्यामुळं शेवटपर्यंत, माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मी सोशल वर्क करत राहीन। आणि तुम्हा सगळ्यांचे आभार। पहिलं तर इम्पिरियल अवॉर्ड्सचे मिस्टर फैजल खानचे, अब्बासजी आहेत, त्यानंतर शैलेश पटेल जी आहेत, ह्यांचं मी मनापासून धन्यवाद बोलते की त्यांनी ॲटलिस्ट मला ती अपॉर्च्युनिटी दिली, ती संधी दिली आणि त्यांनी मला कन्सिडर केलं ह्या अवॉर्डसाठी। थँक्यू सो मच। बताइए आपको
ये अवार्ड इम्पीरियल अवार्ड मिला है? जैसे मेरा नाम है आयत शेख, आई एम एन एंकर, एक्टर एंड मॉडल, और ये पहले की टाइम है कि मैं इम्पीरियल अवार्ड के साथ जुड़ी हूँ, और शैलेश जी, अल्ताफ जी, इनकी वजह से आज मुझे इनवाइट किया गया यहाँ पे और ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अल्ताफ जी को, फैसल खान जी को और इम्पीरियल अवार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं नूरबानू गौस, सोशल एक्टिविस्ट, महाराष्ट्र। जी, आज आपको इम्पीरियल अवार्ड से नवाजा गया, क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में? आज हमने यहाँ पे आके अवार्ड के फंक्शन में हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बात कि एक पवित्र जैसा इन्होंने नाम रखा था, वैसे ही फैसल खान का काम भी ऐसे ही है। मैं पर्सनली फैसल खान को जानती हूँ, जो कोविड में जो जहाँ पे भी 2 साल से जितने भी लोगों ने उनके लिए आवाज़ दी थी वो सबसे आगे खड़े रहे और बहुत सक्षम काम किए लोगों के लिए। और जितने भी मीडिया लोग यहाँ पे हैं उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि ऐसा बहुत अच्छे काम करते हैं, और ये एक जनता की सच्ची आवाज़ को उभारना भी एक मीडिया वालों का काम है, ताकि वो काम। आज जो ये इम्पीरियल की शाम है, इम्पीरियल अवार्ड से जो सबको नवाजा गया है हम सभी को, ये मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जो हमारे फैसल भाई है एफ न्यूज़ के, और बाकी जितने भी जिन्होंने, उनकी पूरी टीम, इन्होंने भी इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया, इतने अच्छे से हैंडल किया, इतने अच्छे से लोगों को नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये जो सोशल एक्टिविटी का काम है, ये हम सभी लोगों का धर्म है, और ये धर्म की अधिकार है हमारा हम सबका कि हम सबको सोशल एक्टिविटी करना चाहिए, आगे बढ़कर लोगों की खिदमत, लोगों की हौसला अफजाई और खिदमत दोनों करना चाहिए। और जो हमारे फैसल भाई, इन्होंने हमें इन्विटेशन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने जो है लोगों की जो हौसला अफजाई की है, जिन्होंने कोविड पैंडेमिक में जो काम किया, काम करने के बाद जब इस तरह से किसी की हौसला अफजाई होती है तो उन लोगों का और मनोबल बढ़ता है, और वो लोगों की खिदमत के लिए, इंसानियत के लिए और ज़्यादा रोड पर आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और यहाँ पर मैं फैसल भाई का, हमारे और इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और यहाँ पर आकर हमारी इतनी इज्जत अफजाई की। जज़ाकल्लाह खैर। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मीडिया है तो हम हैं, और हम लोगों के काम में जो भी इजाफा होता है आप लोगों की वजह से होता है। और मैं यहाँ करके एकता मंच में काफ़ी खुश हूँ। ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं वो काम बहुत ही सराहनीय है, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर आकर के मुझे एक मंच मिला, और जो सम्मान उन्होंने दिया उसकी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और इम्पीरियल अवार्ड की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे समारोह हमेशा होते रहें, ताकि हम समाज में और भी काम करने की प्रेरणा बनी रहे, और समाज में जितना हम इस तरह का काम करेंगे उतनी ही बढ़ोतरी होगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अफजल जी का भी बहुत शुक्रिया, इस सारे मंच में जो भी हैं आदरणीय, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अवार्ड जिन लोगों ने भी ऑर्गेनाइज़ किया था उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग सोशल वर्कर्स हैं, और हम जब किसी की मदद करते हैं तो रिटर्न में लोगों से कुछ एक्सेप्टेशन नहीं रखते, हम लोग सिर्फ एक्सेप्टेशन जो है वो खुदा से रखते हैं, भगवान से रखते हैं। और जब हम लोगों को कोई अप्रिशिएट करता है, हम लोगों को कोई इस तरह से अवार्ड दे के अगर कोई हमको इज्जत अफजाई करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और आगे बढ़ के हम लोग और काम करेंगे, ये इच्छा हमारे मन में आती है। इसलिए फैसल खान साहब का और सारे ऑर्गेनाइज़र का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमको बूस्ट करते रहे ताकि हम लोग और सोशल वर्क करते हैं। वो बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ पे मेयर हॉल में आया हूँ इम्पीरियल अवार्ड के लिए। शैलेश जी ने, और तेरा पूरा नाम पुष्कर जी, और सारे मीडिया वालों ने मिलकर ये अवार्ड किया, उन लोगों के लिए किया है जो कोरोना योद्धा थे, जिनमें डॉक्टर भी थे, मीडिया कर्मी भी थे, सोशल एक्टिविटी भी थी, महिला मंडलम भी थे, और कई ऐसे ऐसे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला जो मैं सोच के बड़ा अचंभा हुआ मुझे कि देखिए हम लोग तो शहर में रहते हैं, तो लोगों ने गाँव में भी जा के लोगों की खिदमत की, मतलब ये कोरोना में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इम्पीरियल अवार्ड हुआ है और जिन लोगों को सम्मान दिया है
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और अगर ये सम्मान इस बात का नहीं है कि उन्होंने कोरोना में जाके लोगों की मदद की या सेवा की, ये उस बात का सबूत है, उस बात का प्रमाण है ये अवार्ड कि आपकी काबिलियत की हम तारीफ़ करते हैं कि जिससे कि औरों के भी जज्बात जागे और लोग जो अपने घरों में दुबक के बैठे थे कि नहीं यार हम बाहर निकलेंगे हवा लगेगी क्या हो जाएगा, तो आप ये सोचिए कि जो ये डॉक्टर हैं या जो ये सोशल वर्कर हैं, जो ये मीडिया कर्मी हैं, इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हर दूर दराज में जाके, हर कोने कपड़े में जाकर लोगों की मदद की और उनको ढूंढ के उनकी खिदमत की, डॉक्टरों से लेकर, वार्ड बॉय से लेकर, सिस्टरों से लेकर, इवन ट्रैफिक पुलिस जितने भी हम कहते हैं सरकार से लेकर। तो मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और ख़ास करके इम्प्रिया अवार्ड को कि उन्होंने एक बहाना बनाया और एक परिवार बनाया कि हर संस्थाओं को बुला के अवार्ड दिया और ख़ास करके हम जैसे कलाकारों को भी बुला के, क्योंकि हमारा भी एक योगदान रहता है भाई, हम जा नहीं सकते मगर हमारे म्यूज़िक के ज़रिए हम लोगों को सिखाते हैं। जैसे कि मैं अक्सर मेरे अवार्ड में मैं बोलता था या इंटरव्यू में बोलता था कि अगर आपको कोरोना से या और किसी डिजीज़ से बचना तो ओम का उच्चारण करिए या सा का उच्चारण करिए या आ का करिए। जैसे कि ओम सा, ये जो आ या ओम या सा का उच्चारण है, अगर ये ब्रीदिंग अभी आज आपकी 10 सेकंड की है, इसी ब्रीदिंग को अगर आप 15 सेकंड 20 सेकंड तक ले जाते हैं तो मेरा दावा है कि आपकी चेस्ट में मजबूती आएगी। कोरोना तो क्या और भी कोई बीमारी आपके पास नहीं पटकेगी। तो मैं इस इम्प्रिया अवार्ड के माध्यम से आप लोगों को रूबरू होते हुए ये बात बताना चाहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी को हमारी सरकार ने उसको दूर भगाया और हम लोगों ने मिलकर दूर भगाया। तो इस हिसाब से मैं चाहूँगा कि सब भी जब हम लोगों को वक्त मिले तो हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें। और उसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक बात आप लोगों को और कहना चाहूँगा कि खिदमत करने से, सेवा करने से डरिए मत। और ये मत सोचिए कि आपको कोरोना लगाना नहीं लगाना अल्लाह के हाथ में, मगर अगर आप किसी की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो उससे बड़ा कोई आशीर्वाद। 7 महीने 6 फिल्में साइन की है और गाने हमारे रिकॉर्ड होने और इम्प्रिया अवार्ड के जरिए सबको धन्यवाद। सारे मीडिया कर्मियों को और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू बेटा।